योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में कट्टा और बम का उत्पादन होता था, लेकिन उनकी सरकार ने इस पर रोक लगाई और अब यहां ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था और विकास को लेकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। वहीं नमाज को लेकर दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि नमाज पढ़नी है तो शिफ्ट में पढ़िए, और अगर लोग प्यार से नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना सरकार का संकल्प है और इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। योगी ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान यूपी में कट्टा और बम बनाने का कारोबार चलता था, लेकिन उनकी सरकार ने अपराध और अवैध हथियारों पर सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन का बड़ा केंद्र बन रहा है और यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश की बदलती तस्वीर और औद्योगिक विकास का उदाहरण बताया। योगी आदित्यनाथ ने नमाज को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर नमाज पढ़नी है तो लोग शिफ्ट में पढ़े ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि अगर लोग प्यार से नियमों का पालन करेंगे तो ठीक है, लेकिन नहीं मानेंगे तो सरकार दूसरा तरीका अपनाएगी। लोग मुझसे पूछते हैं यूपी में इतनी बड़ी संख्या में लोग आज कैसे आ रहे हैं? आप देख रहे हैं ना कितना हमारे पास स्कोप है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। यूपी की आवश्यकता से कई गुना खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं, वेजिटेबल उत्पादन कर रहे हैं, फ्रूट्स उत्पादन कर रहे हैं, दुग्ध का उत्पादन यूपी के अंदर हो रहा है। एमएसएमई यूनिट हमारी तेजी के साथ आगे बढ़ रही, जो मृत प्राय सा हो गया था, हमने टेक्नोलॉजी दी, पैकेजिंग के साथ जोड़ा, मार्केटिंग के साथ उसको जोड़ा। आज एमएसएमई यूनिट भारत का ब्रांड बन गया है यूपी का, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से। करोड़ों लोग उसके माध्यम से कार्य प्राप्त कर रहे हैं, करोड़ों लोग कार्य प्राप्त कर रहे हैं। परिणाम सामने आता है। आज ये हमारी ताकत बनी है और मैं जानता था कि बड़े निवेश के लिए उसका बेस चाहिए, लैंड बैंक भी चाहिए, उसका बेस भी चाहिए, उसकी सुरक्षा भी चाहिए। बेस यही एमएसएमई यूनिट बनी है। कोई सोचता था यूपी के अंदर पिछली सरकारों में क्या होता था, उनका प्रोडक्शन क्या था? कट्टा और बम, यही तो बनते थे ना। आज कट्टा बम को हमने बंद करवाया, अब यहां पे ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है यूपी के अंदर। ब्रह्मोस मिसाइल देश की रक्षा, आत्मनिर्भरता के लिए। ड्रोन भारत के अंदर, चाहे वह ड्रोन दीदी इस्तेमाल करने वाली खेतों में केमिकल और फर्टिलाइजर के लिए उपयोग किए जाने वाले ड्रोन हो, चाहे वह पाकिस्तान के किसी दुश्मन के एयरपोर्ट को निशाना बनाने वाला ड्रोन हो, वे सब यूपी के अंदर बन रहे हैं। मेरा मानना है कि यूपी ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, 2047 जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस शताब्दी महोत्सव के अवसर पर हम सब सचमुच एक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश की उस संकल्पना को साकार करते हुए दिखाई देंगे। हम लोगों ने अपने विकास की दर को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। पिछले 9 वर्ष की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव थे, चुनौतियां थी। आधा समय भले ही उन गड्ढों को पाटने के लिए, उस अंधेरे को उजाले में बदलने में यहां की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया और हर एक मोहल्ले में पैदा हुए गुंडों से निपटने में लगी होगी ताकत, लेकिन उस सब के बावजूद प्रगति की दिशा शानदार तरीके से आगे बढ़ी है। और आगामी जो समय हमारा होगा वह हम सब की उस शानदार यात्रा का एक साक्षी बनेगा, जब यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगले 4 वर्ष के अंदर, 3-4 वर्ष के अंदर प्राप्त कर लेगा। ये दूरी ज्यादा बहुत अधिक नहीं है, अगले 3-4 वर्ष के अंदर ही हम इसको पूरा करेंगे। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूपी अवश्य बनेगा। भारत की टॉप अर्थव्यवस्था में यूपी होगा और उत्तर प्रदेश
पर अब कोई प्रश्न नहीं खड़ा करेगा, बल्कि अनलिमिटेड पोटेंशियल के राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश अपनी शानदार यात्रा को आगे बढ़ाएगा।